दोस्तों, स्वागत है आपका बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनरा मुंदले। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राज व्यवस्था के पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं भारतीय राज व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला जो शब्दावली में बिंदु होगा वो है स्थगन, यानी एडजर्नमेंट का मतलब यह है कि जब संसद का कोई भी सदन जिसकी बैठक या सत्र चल रहा है और उस बैठक या सत्र के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो उस सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो सदन है उसको स्थगित कर दिया जाता है, तो उसको स्थगन के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ जो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो ये ध्यान रखना दोस्तों कि सदन का स्थगन जो है या सदन को स्थगित करने का कार्य हमेशा सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा ही किया जाता है। सेकंड है सत्रावसान। सत्रावसान संसद के किसी सदन के सत्र को, यानी संसद का कोई भी सदन चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसका सत्र चल रहा है और उसको सत्र को समाप्त करने की जो घोषणा की जाती है उसको सत्रावसान कहते हैं। और ये घोषणा प्राय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा नहीं अपितु राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यों के अंदर राज्यपालों द्वारा की जाती है। सदन को आहूत या आमंत्रित करने की घोषणा में राष्ट्रपति या राज्यों में राज्यपाल करता है। यानी सदन का स्थगन या स्थगित करने का कार्य सदन का अध्यक्ष करता है, परंतु सत्र को आहूत करने और साथ ही सत्र की सत्रावसान अर्थात समाप्ति की घोषणा का कार्य केंद्र में अर्थात लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राज्यों के अंदर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर है विघटन। ध्यान देना, संसद जो है उसके दो सदन है, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन अपर सदन जो है वो राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष होता है, परंतु लोकसभा जो कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है और 5 वर्ष से पहले यदि सरकार बहुमत खो देती है या मंत्री परिषद परामर्श देता है और प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए अर्थात इसको डिसोल्यूशन कर दिया जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना संपूर्ण सदन का पुनः चुनाव होना जरूरी होता है। फिर है विशेष प्रकार के जो पर्सन जो कि प्राय मंत्रियों से सांसदों द्वारा पूछे जाते हैं या गैर सरकारी सदस्यों से भी पूछे जाते हैं। उसमें मुख्यतः प्रश्न काल होता है, उसके बाद में सदन में शून्य काल होता है, कुछ अलग सूचना के भी प्रश्न होते हैं। लेकिन पहला अपन देखते हैं क्वेश्चंस आवर। सदन की बैठक की शुरुआत का प्रथम घंटा, और सदन की बैठक प्रतिदिन प्राय 11 बजे से शुरू होती है, अतः 11 से 12 बजे के बीच के काल को हम प्रश्न काल के नाम से या क्वेश्चन आवर के नाम से पुकारते हैं। इसमें सांसद जो सदन में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा वो मंत्रियों से प्राय प्रश्न करते हैं और प्राय एक दिन के अंदर ऐसे अधिकतम 20 क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। 15 दिन पूर्व ऐसे में लिखित सूचना देनी होती है और उसके आधार पर ही प्रश्न किए जाते हैं। उसके बाद है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तारांकित और दूसरा होता है अतारांकित। अर्थात तारांकित जिस पर स्टार लगा होता है, अतारांकित अन्य स्टार अर्थात उस पर स्टार नहीं लगा होता है। तारांकित ऐसे प्रश्न जिन पर स्टार या तारा लगा होता है, इनका जवाब ध्यान देना सदन में मौखिक दिया जाता है। अतः मौखिक जब उत्तर कोई मंत्री सदस्य को देता है तो उस पर अनुपूरक अर्थात क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ऐसे प्राय सदन में प्रतिदिन 20 से अधिक सवाल नहीं किए जा सकते। अतारांकित
ऐसे क्वेश्चंस जिनका उत्तर सदन में मौखिक नहीं अपितु लिखित में दिया जाता है, और लिखित में देने के कारण से यदि कोई सदस्य इस पे यदि क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये प्राय मंत्रियों से सवाल किए जाते हैं, और इस प्रकार के तारंकिक सवाल जो प्रश्न होते हैं वो प्राय 230 के करीब भी हो सकते हैं। फिर है शून्यकाल, जीरो आवर, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। शून्यकाल अर्थात संसद की बैठक में क्वेश्चन आवर के बाद का काल, जो प्राय 1 घंटे का भी होता है, आधे घंटे का भी होता है, इसको शून्यकाल कहते हैं, क्योंकि सदन में 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल होता है, और सदन में 12 बजे जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो शून्य की स्थिति आ जाती है, इसलिए उसके बाद का आधा घंटा या 1 घंटे का काल शून्यकाल के नाम से पुकारा जाता है। संसदीय नियमों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 1960 में इंग्लैंड में ये शुरू होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और भारत में भी 1962 के बाद में प्राय ये प्रश्नकाल के बाद में जो समय होता है वो शून्यकाल के नाम से पुकारा गया, और ये नाम मुख्यतः मीडिया के द्वारा दिया गया था। इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। फिर है विविध प्रकार के मोशन अर्थात प्रस्ताव। पहला है विश्वास प्रस्ताव। ये सदन में सरकार खुद लाती है, जिसे अपने बहुमत को सिद्ध किया जाता है। देखना, कई बार जब जो सरकार है जो बहुमत से गठित होती है, अर्थात 50+1 उसके पास में बहुमत होता है, सदन की सदस्य संख्या का 50% + 1 51% बहुमत माना गया। अब सरकार मान लिया जाए, कई बार ऐसा लगता है कि जो सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है, और विपक्षी ऐसी मांग नहीं करते हैं, और नहीं राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा कोई फ्लोर टेस्टिंग की मांग की जाती है, तो सदन खुद अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए सदन में ये प्रस्ताव लाती है। तो ऐसा प्रस्ताव जो कि कॉन्फिडेंशियल मोशन के नाम से पुकारा जाता है, और उसमें यदि सरकार पास हो जाती है अर्थात बहुमत सिद्ध कर देती है तो वो बनी रहती है। यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उसी दिन उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला अविश्वास प्रस्ताव अर्थात नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, ये प्राय सरकार द्वारा नहीं लाया जाता अपितु विपक्ष द्वारा लाया जाता है। ये विश्वास अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही ध्यान रखना निम्न सदन में ही लाए जाते हैं, दूसरे सदन में नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर सरकार जो होती है वो हमेशा निम्न सदन अर्थात केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्यों के अंदर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे में ये सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी सदन में लाया जा सकता है। इसमें सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का चैलेंज होता है। सरकार यदि बहुमत सिद्ध कर देती है तो वो बनी रहती है, और यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो वो हट जाती है। ऐसा प्रस्ताव प्राय एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, यदि पास हो जाता है तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर है स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। ये संसद के किसी भी सदन में अर्थात लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जब सदन की कोई बैठक चल रही है, जैसे कोई सत्र चल रहा है और उस सत्र के दौरान बैठक के अंदर कोई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है, लेकिन उसी समय यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर आ जाता है, यानी लोक महत्व का विषय उभर कर आता है, तो 50 सदस्यों की मांग पर या प्रस्ताव पर सदन की जो बैठक चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको स्थगित किया जाता है और लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। इसीलिए इसका मतलब ये कि जो बैठक चल रही है उसमें जो कार्रवाई चल रही है उसको स्थगित किया जाए और उस लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाए जो उस समय महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आया है। धन्यवाद।